महाकुंभ प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 10 से अधिक लोगों के मौत की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के घायल होने को लेकर या श्रद्धालुओं के मौतों की संख्या को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है, आशंका व्यक्त हो रही है कि 10 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो उनकी मौत हुई है इस भगदड़ में। प्रशासन ने मौतों या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि संगम नोज पर अधिक भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर घटना की जानकारी ली है। जानकारी के मुताबिक अफवाह के चलते संगम नोज पर भगदड़ मची। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान था। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तो महाकुंभ प्रयागराज से बड़ा जो है वो भगदड़ की खबर सामने आ रही है। महाकुंभ प्रयागराज में भगदड़ मचने से 10 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनके मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। संगम तट पर जो है वो अधिक संख्या में लोग पहुंच गए, जिससे अफवाह फैली और फिर अफवाह के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए पार हो गए, जिसके बाद वहां का जो नज़ारा है वो आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, देखिए महाकुंभ प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि देर रात ये भगदड़ हुई है 1:30 से 2 बजे के बीच और अफवाह फैली और ये भगदड़ जो है वो मची और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए पार हो गए। मदन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये रात 1 बजे के करीब की घटना है, जब संगम के समीप जो स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जो श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं पर ये घटना घटी है। और जो फिलहाल जानकारी निकल कर आ रही है उसमें भगदड़ अफवाह की वजह से हुई है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें नियंत्रण में है सब कुछ। करोड़ों की तादाद में लोग श्रद्धालु जो है आज संगम पहुंचे हैं कुंभ में स्नान के लिए। देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। ऐसे में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अब इस घटना के पीछे की वजह क्या रही, कहां चूक हुई है, इसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, सुबह से लगातार प्रधानमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनसे संपर्क में है। 2 बार बातचीत हुई है और प्रशासन की मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। केंद्र की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए वो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा है कि आप स्थिति का जायजा लेकर हमें बताएं और फिर जिस तरह की सुविधा बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, जो अखाड़ों के लिए रूट रिजर्व रखा गया था, फिलहाल वो रूट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि आंकड़े अभी फिलहाल निकल कर नहीं आए हैं कि जो श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं या फिर जिनकी जान चली गई है वो संख्या कितनी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि संगम के तट पर स्नान करने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो गई और उसी में अफवाह फैला और फिर उसके बाद जो है भगदड़ की स्थिति मची है। तो फिलहाल स्थिति को नियंत्रण किया गया है। पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है अब वो कुंभ में स्नान के लिए गंगा में लगातार उतर रहे हैं। सुबह से मौसम भी वहां साफ नहीं है, लेकिन अब हल्की हल्की धूप जो है निकलना शुरू हो चुकी है।
चलिए, तो फिलहाल जो अपडेट है वो आधिकारिक कोई संख्या सामने नहीं आई है कि कितने श्रद्धालु घायल हुए हैं या कितने श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस संख्या के लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। वहां पर फिलहाल चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। और जो बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें वो ये है कि आज जो अमृत स्नान होना था वो स्थगित कर दिया गया है। सभी 13 अखाड़ों की ओर से यह फैसला लिया गया है कि अमृत स्नान जनहित को देखते हुए अब नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। प्रयागराज महाकुंभ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल देखिए, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ मदन ने भी बताया, मौतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक संख्या जो है वो नहीं बताई जा रही है, लेकिन 10 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जरूर व्यक्त की जा रही है। और कितने श्रद्धालु घायल हैं इसकी संख्या की आधिकारिक पुष्टि के लिए भी हमें अभी इंतजार करना होगा।